हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं रीन्यूअल एंड पिन। और पिन का कार्ड कहता है न्यू जॉब करियर। तो देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके की एक नई बिगनिंग की बात करते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में होता हुआ दिख रहा है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो ये नई बिगनिंग सब के लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए नई जॉब हो सकती है, नया करियर हो सकता है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नई टीम हो सकती है, नया कोई कुलीग हो सकता है, नया ऑफिस, अगेन नई जगह हो सकती है, नए काम करने के तरीके हो सकते हैं, नई सोच हो सकती है। तो फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप नए तरीके से कर रहे हैं, या फिर एक नई या फ्रेश स्टार्ट आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक हो रही है। और देखिए, रीन्यूअल का कार्ड एक और चीज़ कहता है कि इस वीक आप थोड़ा सा पॉज करके चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं, चीज़ों को और एनालाइज करना चाह रहे हैं। आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं जिन्होंने आपके प्रोग्रेस को कंट्रीब्यूट किया है, और क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से कहीं एक परेशानी, कहीं एक फेलियर आपने किसी भी लेवल पे महसूस किया। और देखिए, इन्हीं सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप अपनी नई डायरेक्शन भी डिटर्मिन कर रहे हैं, आप अपनी नई डायरेक्शन भी डिसाइड कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि जिन चीज़ों की वजह से किसी भी लेवल पे परेशानी हुई, उनको आप लेट गो करना चाह रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। और जिन चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आई, आप उन्हीं चीज़ों को परस्यू करना चाह रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट के लिए इस वीक की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड कैंडल। तो देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, कहीं विक्ट्री, सक्सेस की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट के लिए होता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ पे अगर आपने बहुत एफ़र्ट किया, बहुत मेहनत करी, तो उसी से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम, उसी से ही रिलेटेड एक सक्सेस, एक विक्ट्री आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए ये सक्सेस, ये विक्ट्री डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप पे बहुत एफ़र्ट कर रहे थे और उसी से ही रिलेटेड आपको सक्सेस मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा वेट कम करना चाह रहे थे और पीछे उसी से ही रिलेटेड आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे थे, आप बहुत स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो कर रहे थे और उसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहा है। और देखिए, ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे रिलेटेड एक सक्सेस, एक विक्ट्री आपको मिल रही है। और देखिए, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या फिर इन जनरल भी एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन भी जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से आपको मिलती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई सोशल मीडिया पे भी आपको ये एप्रिसिएशन, ये रिकग्निशन मिल रही है। लेकिन देखिए, जब भी ये कार्ड आता है तो हम कहते हैं कि हमें एप्रिसिएशन मिल रही होती है जिसकी वजह से एक ईगो भी हमारे अंदर आ जाती है, एक एरोगेंस भी हमारे अंदर आ जाती है। और अगर कुछ ऐसा ही आप भी स्कॉर्पियोज महसूस करें तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एंड टी लीफ से आप लोगों के लिए कैंडल का कार्ड है
और ये कार्ड कहता है यू विल बी शोन द वे। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर करंटली या इस वीक आपको नहीं समझ में आ रही है और आप मन ही मन सोच रहे हैं कि पता नहीं इसको आप कैसे करेंगे, आपको कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कैंडल का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि जब भी राइट टाइम आएगा तो अपने आप आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी, अपने आप आपको रास्ता भी दिख जाएगा और वो रास्ता आपके लिए क्लियर भी अपने आप हो जाएगा। तो बियॉन्ड द पॉइंट इस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा ना सोचें या फिर इस चीज़ को लेके आप परेशान ना हों अगर आप परेशान हो रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है कंपेनियनशिप। तो देखिए, बहुत ही क्लियर आप लोगों के लिए मैसेज है कि इस वीक जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जो भी आपके क्लोज वंस हैं, उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अपनी फीलिंग्स भले ही वो अच्छी हों या बुरी हों, उनको ज़रूर शेयर करें। देखिए, जब हम शेयर करते हैं तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। अगर हम अपनी परेशानी शेयर करते हैं तो हम लाइट फील करते हैं, हम अपनी खुशी शेयर करते हैं तो कहीं हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि एक कंपेनियनशिप या फिर जिस भी इंसान के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उनके साथ ज़रूर आप कनेक्ट करें, उनके साथ ज़रूर आप अपनी फीलिंग्स पॉजिटिव या नेगेटिव शेयर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।